दिनांक 4/10/2000 को गुड्डू कलीम हमें मिल गया था। तब वो रुचिश्री गार्डन के आगे मैंने इमरान और अभिषेक के साथ अपनी सियाज में जाकर कार को रोड किनारे खड़ी कर दी थी। तब मैं कार चला रहा था। इमरान और अभिषेक खान मेरे बगल में मिंटू की दी हुई पिस्टल लेकर बैठा था। गुड्डू कलीम के नजर आते ही हमने पहले इमरान और अभिषेक के कार के अंदर बैठकर पिस्टल से गोली चलाई, तो पहली गोली नहीं चली। तब गुड्डू कलीम उसे देखकर रोड छोड़कर नाले तरफ भाग गया। इमरान ने गुड्डू कलीम को मारने के लिए गुड्डू कलीम पे 3 पिस्टल और गोलियां भी चलाई थी। तब मिंटू और दानिश ने उसके पापा द्वारा उसकी मम्मी और दानिश के साथ लगातार गलत व्यवहार करने से परेशान होकर उसके पापा गुड्डू कलीम को मारने पर 10 लाख रुपए देने का बोला, तो मैं लालच में आकर गुड्डू कलीम को मारने के लिए हाँ कर दिया था। तो मिंटू ने वहां पर 10,000 रुपए दिए थे और एक पिस्टल भी दी थी। What is the allegation against Nasir Khan? नासिर खान के अगेंस्ट में एलिगेशन है 120B का। क्या वो आर्ग्यू करते करते आपने हटा दिया? अच्छा, यस, कॉन्स्पिरेसी का मेरे अगेंस्ट में एलिगेशन है and सोहराब एंड दानिश खान, यस, they are the accused of the present case and इनके स्टेटमेंट रेट वन। यस, सर इनका जो मैं मेन रिबलेंट पार्ट है पढ़ के बता रहा हूँ जहाँ पे मुझे इम्प्लीकेट करा है। ऑन द लास्ट पेरा मिंटू और दानिश ने उसके पापा और मम्मी को दानिश के साथ लगातार गलत व्यवहार से परेशान कर इनका रिलेशनशिप क्या था? ये जो एप्लीकेंट है नासिर खान, डिसीज्ड के साथ में कोई नाता था क्या इनका? हाँ सर, ये मेरी बेटी के मतलब वो थे, समधी है। डिसीज्ड की बेटी के पिता। में आई सर प्रेजेंट एप्लीकेंट जो लेट हिम से जी। डिसीज्ड का नाम था गुड्डू कलीम। गुड्डू कलीम की बेटी का नाम क्या था? सर गुड्डू कलीम की बेटी नहीं सर, जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इनकी बेटी जो है वो इनकी बहू है। किसकी बहू है? गुड्डू कलीम की बहू है। एप्लीकेंट की बेटी का नाम? एप्लीकेंट की बेटी का नाम है सर नीलोफर। जी सर, नीलोफर। नगमा है? नगमा सर। नगमा इज वाइफ ऑफ आसिफ उर्फ मिंटू। आतिफ और मिंटू। यस। Atif alias Mintu is main accused in this case. Yes, ma'am. आतिफ का बयान पढ़िएगा। आसिफ का सर मैं 27 का जो मेमोरेंडम है, हाँ पढ़ दीजिए। कंपाइलेशन के साथ में मैंने फाइल करा है ऑन द पेज नंबर 6 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ। यस। उपरोक्त 95 आरोपी आसिफ मिंटू ने लगातार मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया जाने पर आरोपी आसिफ मिंटू द्वारा बिना किसी दबाव में स्वेच्छा पूर्वक कथन दिया गया कि मैंने दिनांक 11/10/2024 को सुबह करीब 4:30 बजे मेरे भाई दानिश और सोहराब को मेरे घर पर बुलाकर उन्हें मेरे पापा को मारने के लिए 12 बोर की बंदूक दी थी। वह 12 बोर की बंदूक मैंने आगर नाका पर रहने वाले मेरे पापा के पुराने ड्राइवर जावेद उर्फ भैया से 4-5 माह पहले 1,20,000 रुपए में लाइसेंस पर चढ़वाए बगैर बिना किसी लिखा पढ़ी के खरीदी। मेरे अगेंस्ट में भी यही एलिगेशन है कि सर मैंने गन प्रोवाइड करी है। आप पढ़िए तो सही, आगे आपका नाम जहां आ रहा है वो एरिया पढ़िए। मैंने मेरे पापा को मेरे भाई दानिश और मेरी माँ को घर से निकल जाने के कारण 6 महीने से मारने का तय कर लिया था, इसलिए जावेद से मेरी लाइसेंसी बंदूक के अलावा एक और बंदूक ली थी। नासिर का नाम करवा रहा है? नासिर का नाम नहीं है सर इसमें। उसमें नहीं है। फिर नासिर का नाम जो आया है वो जो को एक्यूज है दो, सोहराब। जी सर। क्या बताया सोहराब ने? सोहराब और दानिश का जो स्टेटमेंट है सर, मैं रिबलेंट पार्ट पढ़ रहा हूँ। यस। तब मिंटू और दानिश ने उसके पापा द्वारा उसकी मम्मी और दानिश के साथ लगातार गलत व्यवहार करने से परेशान होकर उसके पापा गुड्डू कलीम को मारने पर 10 लाख रुपए देने का बोला, तो मैं लालच में आकर गुड्डू कलीम को मारने के लिए हाँ कर दिया था। तो मिंटू ने वहां पर 10,000 रुपए दिए थे और एक पिस्टल भी दी थी। उन्होंने उसके ससुर नासिर लाला द्वारा उसको दिए जाना बताई थी। ये ऐसा स्टेटमेंट करते हैं। देन सर इसी स्टेटमेंट को मैं अगर कंटिन्यू आगे करता हूँ, दिनांक 4/10/2000 को गुड्डू कलीम हमें मिल गया था। तब वो रुचिश्री गार्डन के आगे मैंने इमरान और अभिषेक के साथ अपनी सियाज में जाकर कार को रोड किनारे खड़ी कर दी थी। तब मैं कार चला रहा था। इमरान और अभिषेक खान मेरे बगल में मिंटू की दी हुई पिस्टल लेकर बैठा था।
गुड्डी कलीम के नजर आते ही हमने पहले इमरान और अभिषेक के कार के अंदर बैठकर पिस्टल से गोली चलाई, तो पहली गोली नहीं चली। तब गुड्डू कलीम उसे देखकर रोड छोड़कर नाले तरफ भाग गया। इमरान ने गुड्डू कलीम को मारने के लिए गुड्डू कलीम पे 3 पिस्टल और गोलियां भी चलाई थी, तो गुड्डू कलीम वहां से निकलकर भाग गया। तो सर जो ये पिस्टल मेरे द्वारा प्रोवाइड करना बताया गया है, वो पिस्टल कहाँ गई? वो पिस्टल सर यूज ही नहीं एज पर द मेमोरेंडम ऑफ द सर सोहरा। एंड सर उसके बाद कंटिन्यू मैं आगे में पढ़ रहा हूँ। तब मैंने मिंटू के द्वारा दी पिस्टल जिससे अभिषेक और इमरान ने गुड्डू कलीम पर गोली चलाई थी, वह दानिश को दे दी थी। तो दानिश से रिकवर हुई क्या? हाँ सर, दानिश से रिकवर हुई है, मैं उसका भी वो बताता हूँ। दानिश ने उसके मामा अकरम को दे दी थी। अकरम ने वो पिस्टल राजू बिहार थाने के सामने पठान मोहल्ला में जाकर छिपा कर। अब सर देन आप देखेंगे सर, जब जो मर्डर हुआ, वो मर्डर जो पिस्टल यूज हुई है, देन उसके आगे कंटिन्यूटी पैरा में है। मिंटू ने बताया था कि उसने किसी एक दूसरी 12 बोर की व्यवस्था कर ली। तो जो जिस पिस्टल से मर्डर हुआ है सर, वो 12 बोर से हुआ। 12 बोर से हुआ है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द सर। सर जो यस लर्नेड काउंसिल, यू मे आर्ग्यू नाउ। सर मैं 2 मिनट में सच्ची नहीं, मुझे पूरा पता है, जिसने प्रोवाइड की थी उसको बेल ग्रांट कर, यही बोलने वाले थे आप, इसलिए मैं बता देता हूं। Burhanuddin has been granted bail. And this pistol has been seized from Akram, one of the co-accused. Nasir Yes. Lala is the father-in-law of main accused. इसका जो है मेन अक्यूज उसका ससुर है। और सर ही और रेगुलरली ही वाज इन कांटेक्ट विद द अदर अक्यूज पर्सन ऑन द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। उसके सर कॉल डिटेल भी जो है चालान के साथ पेश हुए, दैट दे आर प्रेजेंटेड इन द पेन ड्राइव। apart from that he was present on, he came on the spot just after the incident, and that is there in the statement of the other witnesses who have been examined by the investigating officer, and in the statement 164 also. I just refer to the statements given by the complainant Asher. Yes. And in his उसके स्टेटमेंट में सर जो है क्लियरली आया है कि ऑन दैट डे, ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट, he the present applicant came over there just after the incident, and that is the relevant part is on the last page of the statement. सर मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए। फिर हम लोगों ने नीचे उतरकर चच्ची नीलोफर और मिंटू से पूछा कि चच्चा को गोली किसने मारी, तो नीलोफर चच्ची बोली कि हमें क्या पता, मेरे दूल्हे भाई ने बोला कि तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम लोग तो कमरे में थे, तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता होगा। तो नीलोफर चच्ची उल्टी हमें गाली गलौज कर बोली कि जा तेरे चच्चा ने मरवा दिया है, अब तुमसे जो बने वो कर लो। तभी अचानक से वहां से न जाने कैसे मिंटू के ससुर नासिर लाला जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है और उनका लड़का भी आ गया, फिर सभी ने हम लोगों से झगड़ा करने लगे। So this goes to show that he was all aware of the incident. He was completely involved in the conspiracy. Initially, he provided a pistol in order to commit murder of Guddu Kaleem. And apart from that, also Lordship, after the incident, also he was in regular touch with Danish, and he arrangement for his expansion. और सर उसके बारे में भी सर इनके जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुए वहाँ अजमेर में थे दानिश, और सर एक शाह रजा करके एक व्यक्ति की स्टेटमेंट ली है इन्वेस्टिगेशन में, एंड ही सेड कि जो है ये कन्वर्सेशन में थे और उनकी सर कॉल डिटेल जो उसका व्हाट्सएप पे चैट हुई है, व्हाट्सएप पे जो वीडियो कॉलिंग हुई है उसमें ही वाज आल्सो कनेक्टेड। ए मोबाइल इज बीन सीज्ड फ्रॉम हिम, ए गन वाज प्रोवाइडेड बाय हिम। ही वाज इनिशियली फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट, जब से पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई तब से लेके आफ्टर द इंसिडेंट, ऑन द डेट ऑफ इंसिडेंट, ही वाज रेगुलरली इन टच विद ऑल द अक्यूज्ड पर्सन। शाह रजा का भी पढ़ा सर, उसके 164 के स्टेट, उसके 164 के भी हुए हैं सर, 161 के भी हैं, 161 में स्पेसिफिक आया पेश हो जाइए ये बोलो। हाँ 164 के भी हैं और 161 के भी शाह रजा के, ये दोनों स्टेटमेंट जी मैं पढ़ रहा हूँ। उनका सर शाह रजा का 161 का स्टेटमेंट है। सर मैं रेलेवेंट ही पढ़ देता हूँ क्योंकि इट्स वेरी लेंथी। सर जो उसका स्टेटमेंट है उसके सेकंड पेज पर है। तब मोनू का मेरे पास मोनू भाई का नंबर 9098333130 मोनू भाई इंदौर के नाम से सेव था, सेव है। तब मैंने मोनू भाई को व्हाट्सएप पर कॉल किया और दानिश तथा मोनू भाई की बात करवाई। उसी समय मोनू ने किसी नासिर लाला नाम के व्यक्ति को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। मोनू ने जिस नासिर लाला के नाम के व्यक्ति के व्हाट्सएप कॉलिंग पर कॉन्फ्रेंस कॉल लिया था उसका मोबाइल नंबर 9826478619 है, एंड दैट इज बीन सीज्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट। सर ये कैसे स्टेटमेंट उसके आगे वेट पढ़ रहे हैं सॉरी इनका 164 में भी इन्होंने यही कहा है। और तो दूसरा जो रिलेवेंट पार्ट है इसका सर ये वेट आप पढ़ना, उनको कंप्लीट करना है। यस यू मे प्रोसीड लॉर्डशिप।
इसमें सर जो व्हाट्सएप कॉलिंग हुई है उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट भी चालान के साथ पेश हुआ है। दैट इज ऑल्सो देयर एंड इन दैट हिज नंबर इज बीइंग रिफ्लेक्टेड सो मेनी टाइम्स। तो वो भी सर दैट इज ऑल्सो देयर ऑन रिकॉर्ड। उसको अगर आप देखेंगे तो दैट विल बी वेरी क्लियर कि ही वाज इन रेगुलर टच विद दी co-accused, जो मेन अक्यूज दानिश, आफ्टर द इंसिडेंट। And he also, after the incident, he demanded money of rent on the properties of the deceased. उसके भी स्टेटमेंट्स हुए हैं। उन लोगों ने भी सर स्टेटमेंट में कहा है कि सर जो घटना हुई उसके बाद में जो है ये नासिर लाला जो है he went to them and demanded the rent from the tenants. सर उनके भी स्टेटमेंट से अगर आपको लॉर्डशिप परमिट्स तो एक आध किसी का मैं पढ़ देता हूँ। ये सर there are so many statements. One, just a bit. No, see here. पार्ट में है भी गायब हो गया जी, नासिर के हैं। और इसके बाद सर जो है इन लोगों ने दिए सर ये है आबिद नूर का स्टेटमेंट है। उन्होंने भी ये कहा है सर मैं रेलेवेंट पढ़ा था, जिस पर मैंने फोन पर नासिर लाला को हामी भर ली थी, मगर उसके बाद गुड्डू कलीम के भतीजे आरिफ से पूछा कि ढाबे का किराया नासिर लाला का दूं या नहीं, तो आरिफ ने मुझसे कहा था कि नासिर लाला को किराया नहीं देना, आप किराया मुझे ही देना। इसी प्रकार के दो तीन लोगों के और स्टेटमेंट्स भी। तो माई सबमिशन इज फ्रॉम द conspiracy he was involved in it. He supplied pistol to the co-accused person, and that was used in earlier case, which is registered at crime number 338/2024 at PS Nilganga. Although he deceased escaped that incident, even thereafter he was in continuous touch with the other co-accused person. That is very well reflected from the call details of the applicant and other co-accused persons. Thirdly, he just after the incident, without any information, he had been to the place of incident. After the incident, he was in regular touch with the other co-accused person. This goes to show that he was completely involved in the conspiracy. Yes. सर एज पर द जो इस केस का फरियादी है, जो गुड्डू कलीम उसके चाचा थे हमारे, ये भतीजा है आरिफ के स्टेटमेंट में आरिफ कंटिन्यू साथ में रहा है। उसके स्टेटमेंट में कहीं भी ऐसा नहीं आया है कि मैंने कुछ एक्ट करा है। सिर्फ जो कॉन्स्पिरेसी का रोल मेरा जो आया है हमारे, उसके पार्ट में मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा। डेरान खान उर्फ डेरान लाला, सर इसका जो स्टेटमेंट आया है, ये कौन है? ये सर जो है इनका जो इंसिडेंट्स के बाद वो जो घटना पे वहां पहुंचा जहां मेरा इन्वॉल्वमेंट बताया है, वो पार्ट में रिवलेंट पेड़ा पढ़ना चाह रहा हूँ मैंने। पढ़िए। सर जब ये इंसिडेंट्स पूरा हो गया, पूरे कमरे के बिस्तर के बाहर मच्छरदानी में सिर के चितले पड़े हुए थे। वहां पर नीलगंगा टीआई साहब अन्य पुलिस वाले आए। उसके कुछ देर बाद ही हाजी साहब के बड़े बेटे मिंटू का ससुर नासिर लाला उसके लड़के के साथ वहां पर आया। तो हाजी साहब की बहनें और रिश्तेदार मिंटू के ससुर नासिर लाला और उसके लड़के मिंटू की पत्नी नगमा हाजी साहब की पत्नी नीलोफर से लड़ाई झगड़ा करके बोल रहे थे कि तुम लोगों ने हमारे भाई को मार दिया। एंड ये जो ये मेरे ऊपर कॉन्स्पिरेसी की जब इंसिडेंस हो गया उसके बाद में वहां पहुंचा, इन लोगों ने मेरे साथ में झगड़ा करा सर। एंड देन सर आप देखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट इनके हुए हैं, ये स्टेटमेंट हुए हैं सर 22/10 को, और पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया 19 तारीख को। तो कॉन्स्पिरेसी अगर होती तो सर मैं स्टार्टिंग से मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट आता। मेरा इन्वॉल्वमेंट इन्होंने सिर्फ ये जो बताया है वो ये बताया कि सर मैं जब केस हो गया, मर्डर हो गया, उसके बाद सर मैं वहां पर गया। एक सर्कमस्टेंस बताइए। जी सर। एंड सर जो ये कि पिस्टल कैसे बरामद हुई अकरम के पास से? सर वो जो पिस्टल है वो जिस माइलोट वो अकरम से बरामद हुई है। तो सर इस पिस्टल से कहीं भी कोई एक्ट नहीं हुआ है सर, मर्डर नहीं हुआ है इस पिस्टल से। और वो जो पिस्टल है सर, हुआ था ना, गोली उसी से चलाई गई। वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो पिस्टल है सर, एज पर द माय 27 मेमो ऐसा आया है कि मैंने वो पिस्टल दी। पर सर जिसे पिस्टल दी है आसिफ उर्फ मिंटू के कहीं भी 2 स्टेटमेंट हुए, उसमें कहीं उसने ये नहीं बोला है कि मैंने पिस्टल प्रोवाइड कराई हो। मैं रीड द स्टेटमेंट ऑफ नासिर मिंटू वाली आसिफ उर्फ मिंटू। I don't know, I document my. You read the statement of सोहराब। Yes ma'am. सोहराब ने पुराने वाला जो पहली बार अटेम्प्ट किया था इन लोगों ने गुड्डू कलीम पे, जब वो वॉक के लिए जा रहा था उस समय इन लोगों ने कार से पीछा करके उस पर फायर किया। फायर मिस्ड हिम। सर उसमें जो पिस्टल यूज हुई थी वो यही थी नासिर वाली। सर पर आप देखेंगे कि जिससे मेरी जो आना चाहिए सर, जो कि मैंने आसिफ उर्फ मिंटू को पिस्टल दी, आसिफ कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं बोल रहा है सर। सबसे मेन इसमें ये सारी है। सोहराब के स्टेटमेंट में है क्या? सोहराब के स्टेटमेंट में भी नहीं आया सर ऐसा कि आसिफ मैंने नासिर ने प्रोवाइड कराई है। सोहराब के नहीं सर, दानिश के और सोहराब के दोनों के स्टेटमेंट सर सोहराब में आया है। सर आप देखेंगे कि मैंने इसमें स्पेसिफिकली आया है कि मैंने वो जो पिस्टल है
वो आसिफ उर्फ मिंटू को दिए। आसिफ उर्फ मिंटू के स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं आया है सर कि वो मैंने कोई पिस्टल प्रोवाइड कराई है। वो जो पिस्टल मैंने प्रोवाइड कराई है सर, वो पिस्टल तो जावेद ने प्रोवाइड कराई, उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जावेद ने वो पिस्टल प्रोवाइड कराई है। अब मैं सर उसका जो स्टेटमेंट है 27 का वो पढ़ देता हूँ। पढ़ दीजिए। एंड सर वन अनदर स्टेटमेंट, पहले में सर पेज नंबर मेरे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3 पर सॉरी पेज नंबर 1 पर सर जो है आसिफ का स्टेटमेंट है, मैं वो पढ़ रहा हूँ। स्मार्ट कंपाइलेशन के साथ में मैंने जो स्टेटमेंट फाइल करा वो मैं पढ़ रहा हूँ। आरोपी आसिफ मिंटू के द्वारा पुलिस अभिरक्षा में पंचायतों के समक्ष स्वेच्छापूर्वक कथन किया कि मैंने दिनांक को नीलगंगा में पूछताछ में मेरे पापा गुड्डू कलीम की हत्या वाली रात में छोटे भाई दानिश द्वारा अपने साथ 12 बोर की बंदूक लाई जाने वाली बात लिखाई थी। मैंने उस दिन यह बात पुलिस को गलत बताई थी। दानिश के साथ बंदूक लेकर आया था क्योंकि वो मेरा भाई दानिश भी थाने पर बंद था, इसलिए मैं सच बता रहा हूँ कि जब दानिश और शराब सुबह सुबह प्लानिंग के मुताबिक 4:30 बजे आए, मैंने दानिश के कई सालों से मेरे पापा के घर में रखी 12 बोर की बंदूक मेरे लाइसेंस पर खरीदे गए पुराने कारतूस से 4 कारतूस पापा के सोते समय उसके बेडरूम में मारने के लिए और रास्ते में कोई पकड़ने की कोशिश करे तो चलाने के लिए दिए थे। मैंने दानिश को जो बंदूक दी थी वो मेरे पापा कहाँ से लेकर आए थे मुझे नहीं पता। उस बंदूक का मेरे पास या मेरे पापा के पास कोई लाइसेंस नहीं था। मेरे पापा ने मेरे नाम से 2016-17 में बंदूक का लाइसेंस कराया था, जिस लाइसेंस पर पहले ही मेरे पापा ने मुझे 30 बोर की राइफल खरीद कर दिलाई थी। लगभग 3 साल बाद मेरे पापा ने 30 बोर की बंदूक को बदलकर लाइसेंस में 12 बोर की बंदूक लेने का आदेश करवा लिया था। 30 बोर की बंदूक बेचकर पी फीजर कंपनी की 12 बोर की हाथी बट वाली बंदूक लाइसेंस पे चढ़वा ली थी। मेरे पापा ने उन दिनांक 4/10/24 को हमले में होने के बाद दिनांक 9/10/24 को मुझसे मेरी लाइसेंसी बंदूक शंका होने के कारण मुझसे मांगकर जावेद भट्टी को रखने को दे दी थी। मेरी लाइसेंस बंदूक मेरे घर पर अलमारी में रखी है। करीब 10 कारतूस लाइसेंस के खरीदे हुए मेरे कमरे की अलमारी में रखे हुए हैं। मैं घर पर चलकर अपने कमरे की अलमारी में अपने लाइसेंस पे बचे हुए कारतूस, तो सर वन जो एक पिस्टल है इसने पूरी बात को बताई नहीं। तो सर मैंने नहीं प्रोवाइड करी, नासिर लाला ने नहीं दिए सर, ये तो उसके फादर का वो बोल रहा है कि मेरे फादर ने खरीद के रखी थी। सोहराब का बयान पढ़िए सर। सोहराब सर ये 27 का जो मेमो है इसी पे मुझे इम्प्लीकेट करा है और इसके सर सोहराब में ये स्पेसिफिक आया है कि तब मिंटू ने मुझे वहां पर 10,000 रुपए दिए थे और एक पिस्टल दी थी जो उसके ससुर नासिर द्वारा दिए जाने की बात बताई। सर सबसे मेन पॉइंट इसमें बस सिर्फ मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि सोहराब की नासिर लाला या मिंटू से क्या झगड़ा? सर कोई झगड़ा नहीं है। तो उनका नाम क्यों ले रहा है ये? मिंटू का आप एक भी स्टेटमेंट देखेंगे 3 मेमोरेंडम स्टेटमेंट है, मेरा नाम नहीं ले रहा है सर। मिंटू का छोड़ दीजिए, सोहराब आपका नाम क्यों ले रहा है? सर सोहराब एक्चुअली सर आप जो पुलिस का सर पूरा जो मैनिपुलेशन है मैं वो बताना चाह रहा हूँ सर। आप मेरा 27 का मेमो जो है प्रेजेंट एप्लीकेंट का सर, आप जब इन लोग फरार हो गए सोहराब और दानिश से नासिर खान बात क्यों कर रहे हैं? सर आप कहीं भी बात नहीं कर रहे हैं सर। मैं ये पुलिस की डिटेल है सर। सर मैं ये जो इनका डिटेल चार्ट है सर जिसमें आप मैंने इसको स्पेसिफिक मार्क करा है सर, वो आप देखेंगे तो सर इसमें जो नासिर लाला के पास में 2 फोन है, तो नासिर लाला ने बात करी है सर आसिफ उर्फ मिंटू से और नगमा से जो कि इसकी बेटी है सर। एंड सर एक बात करी है मैंने सर अकरम से, नीलोफर से, एंड देन सर आसिफ उर्फ मिंटू से। कहीं भी मैंने सर कोई भी जो ये जिन्होंने मारने वाले हैं या कोई भी ऐसा मैंने किसी से बात नहीं करी। ये तो मेरी बेटी है सर, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। ये स्पेसिफिक सर मैंने कहना है कि ये तो अपने बेटी दामाद से बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? लॉर्डशिप देयर आर सो मेनी कॉन्टेक्ट। अगर आप उसका चार्ट पेश किया है, नासिर लाला वाज इन कॉन्टेक्ट विद ऑल द अदर पर्संस आल्सो। Nasir Lala was in contact with Akram. Nasir Lala was in contact with Asif. Nasir Lala was in contact with Asif Anagadan again. Nasir Lala was in contact with Nilofer. Nasir Lala was in contact with Abhishek or Mintu who fired the gunshot. Imran जिसकी रिजेक्ट हुई एप्लीकेशन, he was also in contact with him also. And apart from that, after the incident, he was in contact with Danish.
और दानिश का भी मेमोरेंडम है, उसमें भी ये कहते हैं, दानिश भी कहते हैं कि जो गन प्रोवाइड की थी वो नासिर लाला ने की थी। तो दानिश का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, रेलेवेंट पार्ट। इसलिए इम्प्लीकेट कर रहे हैं सर। एक बार ये जो चार्ट पुलिस ने बनाया, इसमें कहीं भी मेरा एक भी कॉल सर ना तो दानिश को है ना किसी को सर, सिर्फ मैंने अपने मैं इनको दिखा देता हूँ। कौन सा पेज पे है आपके हिसाब से? सर ये चार्जशीट का शो में दिखा। इसमें देखेंगे सर, सबसे ऊपर 10 पेज पर सर सबसे कॉर्नर पे नासिर लाला का मेरा मोबाइल यूज हुआ है। सबसे ऊपर सर नासिर लाला का फोन का इन्होंने डिटेल बताया है। देन सर नासिर लाला ने फोन करा है अपनी लड़की को सर मिंटू नगमा को, आसिफ खान उर्फ मिंटू नगमा को, जो कि मेरी लड़की है सर। उसने से सारे कॉल हुए हैं। देन सर एक फोन मेरा सीज हुआ है, ये राइट हैंड साइड पे सबसे कॉर्नर पे मान लो नासिर खान। तो मैंने सर उसमें देखेंगे आप 4 कॉल हुए हैं। उन 4 कॉलों में एक फोन लगाया है मैंने सर नीलोफर को, अगेन मैंने फोन लगाया है आसिफ खान उर्फ मिंटू को, एक फोन लगाया है मैंने अकरम खान को, तो एक फोन लगाया है मैंने ऑलरेडी आसिफ खान उर्फ मिंटू को, अगेन आसिफ खान उर्फ मिंटू। तो मैं तो सर अपनी दामाद और बेटी से बात कर रहा हूँ। कहीं भी एक भी कोई जो एक्यूज है या जिन्होंने ये एक्ट किया किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही है सर। मैं सबमिट सर। यस। नासिर लाला के 2 फोन्स बताएं सर, अगर आप देखेंगे वो चार्ट इनकी इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। one is at the topmost corner and another one is on the right hand corner. आप देखेंगे 7974639015 number, that is also reflected to be in name of Nasir Lala. And from this number, Nasir Lala had been in contact with the another accused who had fired gunshot earlier, Abhishek or Mintu. Where is that? सर जहां नासिर लाला का सर जो ऊपर फोन नंबर दिया है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो दैट इज मेंशन्ड अभिषेक उर्फ मिंटू एंड दैट हैज बीन कनेक्टेड टू नासिर आल्सो। सर पर मेरा जो बात हुआ है वो आसिफ खान उर्फ मिंटू जो कि मेरा दामाद है सर, उसमें आगे एक्चुअली ये नंबर आसिफ खान मिंटू का नहीं है सर, ये नगमा था, उसके जस्ट नीचे आगे नगमा भी लिखा हुआ है जो मेरी बेटी है सर। सबसे फर्स्ट में आप देखेंगे कंटिन्यू आसिफ खान उर्फ मिंटू नगमा, तो मैं तो नगमा अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। कहीं भी सर कोई भी मेरा किसी से कोई ना तो कोई कन्वर्सेशन हुआ है अपनी बेटी और दामाद के अलावा। एंड सर जो ये एक स्टेटमेंट बता रहे हैं सर रजा का, सर उस सर रजा के स्टेटमेंट में तो मैं सर हेल्प कर रहा हूँ पुलिस की, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने कर दिया तुम पेश हो जाओ, पेश होंगे कब पेश होंगे सर, ये मेरा स्टेटमेंट है। एंड सर उसके रिगार्डिंगली पुलिस ने मुझे सर, मैं पुलिस का फेवर कर रहा हूँ, तो सर जो आसिफ मिंटू से मोबाइल सीज हुआ है सर उसमें मुझे विटनेस बनाया है सर। मेरे कंपाइलेशन में आप देखेंगे वो डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी फाइल करे हैं, उसमें सर आसिफ मिंटू तो जो पुलिस ने सर अरेस्ट करके उससे जो फोन सीज करे हैं सर, पेज नंबर 8 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें सर आप देखेंगे नासिर खान को सर ये जो फोन जब इसको पुलिस ने पकड़ा है तो मुझे विटनेस बनाया है सर। एंड सिर्फ इस कॉन्स्पिरेसी में मुझे इन्वॉल्व करने का सिर्फ जो रीजन मेन था सर, वो रीजन सिर्फ ये था कि मैंने सर जो एसएच इन्होंने बताया है कि मैंने जाकर के सर सिर्फ ये था कि जब मुझे इसने मिंटू ने बोला कि अब मैं अंदर हो गया हूं तो अब ये बेटी का ध्यान रखना और ये जो किराया आता है सर जो इसको मिलता है वो आप ले लेना, वो किराया सिर्फ मैंने लेने के लिए फोन करा है सर। वो स्टेटमेंट भी मैंने फाइल करे हैं जो कि आपने पढ़ के भी बताए हैं सर ऑन द पेज नंबर 9 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ। मैंने सिर्फ फोन कॉल करा उनको भी कि मैं रीड मान पेज नंबर 9 पर एंड पेज नंबर 10 पे सर आबिद उर्फ नूर बाबू एंड अकरम अंसारी, ये 2 लोगों के स्टेटमेंट है जिनका जो सर जो किराया आसिफ उर्फ मिंटू के पास में आता था वो किराया मैंने बोला कि अब आसिफ मिंटू चले गया, मेरी बेटी को मुझे सर प्रोटेक्ट करना है, उसको पालना है, तो इसलिए कि ये किराया आसिफ ने मुझे बोला कि आप ले लेना। एंड द स्टेटमेंट इस मुझे मिंटू ने कहा छुपरा ढाबे का किराया आप ले लेना, इसके इनके स्टेटमेंट में है सर स्पेसिफिक कि मिंटू ने मुझे कहा कि ये किराया आप ले लेना, तो मैंने इन्हें फोन करा, वो फोन करा सर तो आप एक चीज देखेंगे सर इस केस में 1 more FIR ऑल्सो रजिस्टर्ड, चोरी की जो है सर FIR रजिस्टर्ड हुई है। सिर्फ मिंटू के कमरे से सर मेरे सारे ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, कैश सर, डायमंड रिंग, ये सब चोरी हुआ है।
और वो जो इस केस के सर जो आई विटनेसेस हैं या जो विटनेसेस है सर, उन लोगों ने चोरी करा था, जम्मू एंड नीलोफर। ये दो लोगों ने सर मेरे घर में जाकर के, जो इस केस के विटनेस भी हैं, उन्होंने ही सर चोरी कर ली। एंड सर सबसे इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने सर, ट्रायल कोर्ट ने मतलब जो है इसकी जावेदू भैया की सर, ट्रायल कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी मैंने। एंड ऑनरेबल कोर्ट ने सर बुराउद्दीन की जो बेल है वो ग्रांट करी मैंने। जिस गन से मेन मर्डर हुआ सर, जावेद भैया ने जो गन प्रोवाइड कराई है, उसका ट्रायल कोर्ट ने सर बेल ग्रांट कर दी है। मेरे को इससे जो कॉन्स्पिरेसी का बोल रहा है सर, कहीं भी मेरा कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। एंड इधर सर आप एक चीज देखेंगे कि जो मेरे जो जितने भी सर डॉक्यूमेंट हैं, तो डॉक्यूमेंट पे कहीं भी सर मेरे कोई सील नहीं है। आप मेरे, मैं जो सर बता रहा हूँ कि जो सीजर पे मुझे विटनेस बनाया है सर, उन डॉक्यूमेंट पे मेरे ओरिजिनल साइन है। और सबसे मेन चीज है कि सर ये जो कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं, वो कॉन्स्पिरेसी सर मुझे अरेस्ट करने के बाद बता रहे हैं सर। 19 तारीख को पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया है, तो सर 22 तारीख के और इसके बाद के सर इनके स्टेटमेंट है, जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि मैं वहां पर झगड़ा करा। इतना सा मेरा इन्वॉल्वमेंट करने का इन्वॉल्वमेंट नहीं, गन प्रोवाइड करने का इन्वॉल्वमेंट। सर गन जो प्रोवाइड करिए, पर सर आप एक मेन चीज इसमें ये है कि मैंने जिससे गन खरीदी सर, जिस गन से मर्डर हुआ, वो गन सर जावेद भैया ने प्रोवाइड करी, जावेद भैया ने भगवान से ली सर। ऐसा तो पुलिस ने पूरा सर सबके स्टेटमेंट लिया और एक्यूज बनाया। मैंने जिस व्यक्ति से गन ली सर, वो तोतला, पढ़ देता हूँ, तोतला, उसका ना तो कोई मेमोरेंडम लिया और ना ही सर उसको कोई आरोपी बनाया। मेरे मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली ना तो सर अन्ना तोतला से कोई स्टेटमेंट नहीं है सर उसका। 7-8 साल पहले मेरे मेमोरेंडम के अकॉर्डिंगली कि 7-8 साल पहले मैंने वो बंदूक ली थी। इमरान का मेमो कहाँ? May I submit one thing? Yes. Imran's memo has been annexed in the another case diary and it is in wrongful, इसमें पेश नहीं हुआ है शायद वो, but that was filed, हाँ इसमें नहीं हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, but वो that has been filed along with the charge sheet in the other case, that is crime number crime number 438/2024, and that was produced in the another bail application which was filed by Imran. उसमें क्या बताया था उसने? Rakshit, that memo right now I don't have because I have not brought the file today to the court. इनके एंटीसीडेंट हैं क्या? कोई इंसिडेंट्स नहीं। नासिर के सर हैं, as far as I am instructed, incidents भी हैं, and even after the incident, his daughter is also calling one of the witness in the matter, and she is threatened. That is not. Sir, I got the recording. Nasir's daughter, that is Ashish's wife. सर आप लोग मेरी सर कोई इंसिडेंट्स सर पुलिस ने फाइल नहीं कराया सर। नहीं। What is criminal antecedent against Nasir? Rakshit, we have applied for it, but we have not received the copy yet. आप बताइए। जो मेल खुद ये बता रहे हैं इंसिडेंट्स कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है। नहीं दिखा, बट नासिर का जो जितना रोल आ रहा है वो ये गन प्रोवाइड करने की आ रही है, प्लस सोहराबुद्दीन और दानिश ये बता रहे हैं कि मारने के लिए गन प्रोवाइड की गई थी और प्रोवाइड मिंटू ने करी थी, और मिंटू ने इनकी बात भी करवाई थी फोन से कि बाद में कैसे क्या इनको हेल्प करेगा भागने में और केस में। ये भी उसमें स्टेटमेंट में सोहराबुद्दीन के स्टेटमेंट में आया, तब पढ़ के बताया। तब मिंटू ने मुझे वहीं पर 10,000 रुपए दिए और पिस्टल भी दी थी, जो उन्होंने उनके ससुर नासिर लाला द्वारा उनको दिए जाने की बात बताई थी। एक इस रिगार्डिंग नासिर दिए जाने वाली बात बताई थी। यस सर। और ये कहा था कि इससे जाके गोली मारना, ऐसा नासिर लाला ने कहा। इसमें डील हुई थी 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, 10,000 रुपए अभी दे रहा हूँ, बाकी आपको बाद में दी जाएगी। जी। सोहराबुद्दीन ने ऑल्सो स्टेटेड दैट दानिश मुझे होटल में छोड़कर कहीं गया था, फिर करीब आधे घंटे बाद वापस आया, आकर बताया कि
उसकी मोनू के माध्यम से मिट्टू के ससुर नासिर लाला से बात हुई है और नासिर लाला ने बोला है कि वह पुलिस को सेट कर देगा और वापस आकर हाजिर होने को बोले हैं। हाजिर होने के लिए बोले ना। यस सर मैं तो हेल्प ही कर रहा हूँ सर पुलिस को कि आप लोग पेश हो जाओ सर। शाह राजा का स्पेसिफिक स्टेटमेंट है सर इसके रिगार्डिंग, और शाह राजा ने अपने स्टेटमेंट में सर स्पेसिफिक बोला है सर। मैं रीड माय लॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ शाह राजा। Not required. Where is the order of the other accused? सर नासिर लाला के खुद के मेमो में भी वो बोल रहे हैं कि मैंने मिंटू को पिस्टल दी थी। इनका खुद का भी है मेमो तो। वही एडमिसिबल होता तो ट्रायल की जरूरत क्या थी? चार्जशीट फाइल हो गई क्या? यस माय लॉर्ड सर। यस सर। 5 महीने से जेल में हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन Roshan, may I submit one thing? Yes. Lordship permits me. Lordship, इनका जो नासिर का मेमो है उसको भी अगर आप देखेंगे, ये he has stated in his memorandum, गुड्डू कलीम कई सालों से उसके भाई के लड़के आरिफ के नाम से जमीन जायदाद खरीद रहा था। मेरे दामाद और मेरी बेटी लगातार नजरअंदाज कर रहा था। तब मुझे अपने दामाद मिंटू से बातचीत कर पता चला कि मेरा दामाद और उसका छोटा भाई दानिश उनकी अम्मी नीलोफर। Had this been admissible, there would not have been any. Lordship, that is there, but other circumstances are also there that they are going to show that he went to see the dead body of Guddu Kaleem, his relative, without any information. After the police has reached there, not before the police has reached there. He reached the spot just after the incident without any intimation. Before that can be inferred that he was aware of the statement you read incomplete. He completed that statement that after the inspector had come, these persons went there. It is not the case that before police could reach, they reached there to manage the things. It is not like that. ये सर ये 164 के स्टेटमेंट्स नहीं है सर, उनके भी हैं कि ये अचानक ही वहां पर पहुंच गए। मैं वो भी बता देता हूँ सर, 164 के स्टेटमेंट में ये है कि पुलिस वालों के पहुंचने के बाद ये लोग पहुंचे और पुलिस के सामने इन लोगों ने झगड़ा किया। सर आप देखेंगे इसमें 164 के स्टेटमेंट है फिरदौस के। जी गुड्डू कलीम, सर मैं लास्ट रेलेवेंट पढ़ देता हूँ। गुड्डू कलीम का बेटा आसिफ और मिंटू उनकी पत्नी नीलोफर कमरे के अंदर थे। हमने गेट खटखटाया तो नीलोफर ने गेट खोला। हमने देखा कि चाचा गुड्डू कलीम को गोली लगी हुई थी और उनका सर खुला हुआ था, भेजा खुला हुआ था, खून ही खून हो रहा था। हमने पूछा क्या हुआ, तो वो लोग बोलने लगे कि हमने तो मार दिया, तुमसे जो बने वो कर लो। ऐसा बोलकर दोनों नीचे की ओर भागे, तो हम भी नीचे की ओर भागे और हमें उनको पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। घटना होते ही मिंटू का ससुर नासिर लाला भी आ गया था। उसने आते ही हम लोगों से झगड़ा शुरू कर दिया था। ये फिरदौस के स्टेटमेंट है सर। ये 164 के स्टेटमेंट यही कंक्लूड हुए हैं। वो इसके अलावा और भी विटनेस है जिनके 164 के स्टेटमेंट पुलिस के आने के पहले ही आ गए थे ये लोग। लॉर्डशिप जस्ट मिनट, आपने पढ़ के बताया था पुलिस के आने के बाद। सर ये है स्टेटमेंट डेरान खान। नहीं सर, ये 164 का है, 13 में आया है, जो वहां पर स्पॉट पे मर्डर के बाद पहुंच गया था। ये उसका स्टेटमेंट सर रिलेवेंट पढ़िए क्या सर उसके कुछ देर बाद पूरे कमरे में बिस्तर के पास मच्छरदानी में सिर के चिथड़े पड़े हुए थे। कुछ देर बाद वहां पर नीलगंगा टीआई साहब व अन्य पुलिस वाले आए। उसके कुछ देर बाद हाजी साहब के लड़के मिंटू का ससुर नासिर लाला उसके लड़के के साथ वहां पर आया। तो हाजी साहब की बहनें और अन्य रिश्तेदार ने मिंटू और मिंटू के ससुर नासिर लाला और उसके लड़के से, मिंटू की पत्नी नगमा से और हाजी साहब की पत्नी नीलोफर से लड़ाई झगड़ा बोल रहे थे कि तुम लोग